यह श्री ज्ञान वैराग अष्ट सिद्धि नौ निधि, 21 तत्व हैं। 21 तत्व जिसमें है वो भगवती है, देवी है, स्त्री है तो देवी है, पुरुष है बुद्धि, वही भगवान है। भग माने ऐश्वर्य होता है, सब ऐश्वर्य वाले हैं, उसी को भगवान कहते हैं, वही सबके मोक्ष के देने वाले हैं। ये क्रम से स्थावर कीट पतंग पशु पक्षी की योनि के बाद मनुष्य शरीर फिर देवत्व को पा करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। देवत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर के द्वारा देवत्व प्राप्त होता है। हजारों बारंबार जो है शरीर को धारण करते हैं और शरीर को छोड़ते हैं। एक शरीर धारण किए दूसरे शरीर छोड़ता हुआ अच्छे कर्मों से अच्छे कर्म को करते हुए मनुष्य होकर के फिर वो मनुष्यों में ज्ञानी होता है और ज्ञानी होकर के फिर वह ज्ञान के माध्यम से रिसर्च करने वाला ऋषि हो जाता है, अपने आप को जानने वाला, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से चतुर्षी लक्ष्येषु शरीरेषु शरीरणां नवानुषं विना न्यत्र तत्वज्ञानं तु लभ्यते। हे गुरु जी, हजारों हजार करोड़ों जन्मों में कभी पुण्य इकट्ठा जब हो जाता है, संचय होता है, तब मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। जा रे एक बार तर जा, देखो मनुष्य का शरीर देखा होकर भगवान कृपा करते हैं। मनुष्य शरीर जब मिलता है, वही मनुष्य शरीर जो है वो सीढ़ी है, सोपान है, निशानी है। निशानी काम आता है ऊपर चढ़ने का, ऊपर भी क्या है, स्वर्ग आदि लोग हैं। तो ये मनुष्य शरीर के द्वारा ऊपर का लोग, ऊर्ध्व लोग की प्राप्ति जाकर के होती है, इसी शरीर से जाकर, क्योंकि मनुष्य शरीर में ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, ज्ञानी होता है। इस प्रकार से फिर वह तर जाता है, मनुष्य शरीर को पा करके अपनी आत्मा अनात्मा को जान लेता है। और जो मनुष्य शरीर को पा करके अपने आत्मा को नहीं जाना, मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ईश्वर का अंश हूँ, जिसको ज्ञान हो गया मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, वह तर जाता है। और जो मैं शरीर हूँ ऐसा करता रहता है, वो नहीं पार पाता, मोक्ष नहीं होता है।